श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्धकांड 39वां सर्ग। वानरों सहित श्री राम का सुवेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करना। वानर यूथपतियों ने वह रात उस सुवेल पर्वत पर ही बिताई और वहां से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपा, अशोक, बकुल, शाल और ताल वृक्षों से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरों से आवृत लंकापुरी, हिमताल, अर्जुन, नीप, खिले हुए चितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से, जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता बल्लरियां फैली हुई थी, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्ररथ और नंदन वन के समान वहां का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। दात्यूह, कोयष्टी, बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। लंका के वन और उपवन नित्य मत वाले विहंगमों से विभूषित थे। वहां वृक्षों की डालियों पर भौरे मंडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कुहू कुहू बोला करती थी। पक्षी चहचहाते रहते थे। भृंगराज के गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोणालक के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब और छाई रहती थी। कुछ वानरवीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, उत्साही और आनंदमग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा घ्राणेन्द्रिय की को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से यूथपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा ले ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। गर्जने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे, उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। त्रिकुट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग लोक को छू रहा हो। उस पर सब और पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिनसे
वह सोने का जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। लोग त्रिकुट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकुट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। वह पुरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस पुरी में सहस्त्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था, जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण का वह चैत्य प्रासाद लंकापुरी का आभूषण था। कई 100 राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवर्णमयी, अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति के विहंगम वहां अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहां निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पुरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण, तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित, ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी देखी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।